ओके बेटे, हम लोग एक्सरसाइज 2.4 हम लोग कर रहे थे। ओके बेटे, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट मैंने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। उसमें देखो क्या क्या मैंने मेथड बताया था। फर्स्ट तो बताया था कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक साथ कर दिया, इसको एक साथ कर दिया, कॉमन लिया, फैक्टराइज किया, डायरेक्ट फैक्टराइज हो गया बिना फैक्टर थ्योरम के हेल्प से। अब हम उसके बाद हमने सेकेंड में क्या बताया था, और में हमने फैक्टर थ्योरम के हेल्प से कैसे फैक्टराइज करते हैं बताया था। ओके, उसके बाद क्या बताया था कि थर्ड बताया था कि आप फैक्टर थ्योरम के हेल्प से इसमें क्या किया था, यानी कि सारे 3 मैक्सिमम फैक्टर होता है इसका क्यूबिक का, तो तीनों फैक्टर थ्योरम के हेल्प से फाइंड आउट किया था। और थर्ड में क्या बताया था, थर्ड में बताया था कि फैक्टर थ्योरम के हेल्प से कोई एक फैक्टर फाइंड आउट कर लो। सपोज करो मैंने एक फैक्टर फाइंड आउट कर लिया, मान लो x-1। अब x-1 अगर इसका फैक्टर है, हमने क्या किया कि इस पोलिनोमियल में px में हमने क्या किया था, डिवाइड कर दिया था x-1 से। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। ओके, देन इसके हेल्प से हमने किया था डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या हो गया था, 0, तो यानी कि डिविडेंड इंटू क्वोशंट आया था, ये ना 0, यानी डिविडेंड इंटू क्वोशंट आया था। ओके, इसका मतलब 2 फैक्टर हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, है ना। अब यानी क्वोशंट क्या क्वाड्रेटिक में आया था, क्वाड्रेटिक में हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज कर लिया था, यानी आपका डिवाइजर कितना था इसका, मान लो x-1 था, क्वोशंट जो भी था, है ना, याद नहीं कितना था, क्वाड्रेटिक में था, लेकिन क्वाड्रेटिक में मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसे फैक्टराइज किया था, 2 फैक्टर आया था। इस तरह से एक फैक्टर ये है, 2 फैक्टर यहाँ से आया। इस तरह से हमने क्या किया, क्यूबिक को फैक्टराइज कर लिया था। ठीक है, यानी फैक्टर थ्योरम से एक फैक्टर फाइंड आउट कर लो, उसके बाद हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके अदर 2 फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, हमने तीनों तरह से समझा दिया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। एक्चुअली एक फैक्टर इसलिए फाइंड आउट करते हैं कि हो सकता है कभी कभी क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे देखो 20 है, तो 20 का बहुत सारे फैक्टर हो जाएगा। देखो +-1, +-2, +-4, +-5, +-10 और +-20, बहुत सारे फैक्टर आएगा। अब देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, और प्लस भी माइनस है, तो 12 हो गया टोटल फैक्टर। तो सबको चेक करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कोई एक फैक्टर पता लगा लेते हैं कि अगर मान लो P1 अगर पर 0 आ गया, 1 को चेक करेंगे, पहले 0 आ गया तो x-1 फैक्टर है, एक फैक्टर पता चल गया। तो अब क्या करेंगे, अगर एक इसी फैक्टर से हम लोग क्या करेंगे, जो पोलिनोमियल आपको दिया हुआ उसमें डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, अब उसके केस में हम लोग इस कंसेप्ट यूज करते हैं, तो आपको 2 फैक्टर आ जाता है, डिविडेंड एक फैक्टर आ जाता है, सो डिवाइजर एक फैक्टर आता है, दूसरा क्वोशंट आता है। क्वोशंट आएगा क्वाड्रेटिक में आएगा, क्वाड्रेटिक को मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज कर लेंगे। इस तरह 2 फैक्टर आएगा वहाँ पे, एक फैक्टर यहाँ से डिवाइजर, इससे 3 फैक्टर फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग फैक्टर थ्योरम से केवल एक फैक्टर फाइंड आउट कर लो, बेटर है ये, और बाकी अदर 2 फैक्टर लॉन्ग डिवीजन का यूज करके हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड करते हैं। ओके बेटे, ओके स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। लेट कर लो, पोलिनोमियल कितना है, सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग, x³ - 3x² - 9x - 5। ओके, अब यहाँ भी क्या करेंगे, देखेंगे कि जो हाइयर पावर का टर्म है, हाइयर पावर का टर्म कौन है, x³ है। अब देखते हैं इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है ना, इंटू 1, कुछ नहीं तो 1 है। अगर कोएफिशिएंट 1 है हाइयर पावर का टर्म का, देन हम लोग तब देखेंगे कि कांस्टेंट टर्म कितना है। तो कांस्टेंट टर्म कितना है, देखो तो -5। अब इस -5 का ऑल पॉसिबल फैक्टर फाइंड आउट कर लो। देखो -5 का ऑल पॉसिबल फैक्टर क्या क्या होगा, अब देखो क्या होगा, -1 × 5 होगा, या 1 × -5 होगा, ये ना होगा, 1 × -5 -5। इसका मतलब है क्या
कि इसका मतलब है कि -1 भी फैक्टर है 5 का, -5 का, और 5 भी फैक्टर है, 1 भी फैक्टर है -5 का, और -5 भी -5 का फैक्टर है। तो इस तरह से क्या क्या फैक्टर हो गया, यानी फैक्टर जो हो जाएगा +-1 और +-5। ओके, तो ऑल पॉसिबल फैक्टर फाइंड आउट करते हैं हम लोग। ओके, आइए लिखेंगे ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ इसका जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म के -5 है, ऑफ -5 आर, तो क्या क्या आएगा, +-1 +-5। पता नहीं कैसे आया, अभी बताया था आपको कि -5 को हम कैसे लिख सकते हैं, -1 × 5 लिख सकते हैं, या 1 × -5 लिख सकते हैं। तो 1 भी फैक्टर है, -1 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है और -5 भी फैक्टर है, लिख दिया सारे। अब हम इसी 1 और 5 पे हम चेक करेंगे इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। अगर जिस पर 0 आ जाएगा तो हम फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। पहले 1 पे चेक करते हैं, फिर -1 पे, फिर 5 पे, -5 पे चेक करेंगे। तो एक फैक्टर पता लगा लेते हैं, ठीक है। एक फैक्टर जब पता लग जाएगा तो अदर 2 फैक्टर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो बेटे, नो अब हम लोग क्या करेंगे, x जब 1 पुट करो, हमने 1 ले लिया, +1 ले लिया, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट कर दो। ओके, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 1 - 5, 1। अब बेटे यहाँ 1 का स्क्वायर 1 × 3 3 आएगा, 9 × 1 -9 -5। अब कितना आ गया, 1 माइनस कितना आ गया बेटे, 9 3 कितना आ गया, 12, और 12 5 कितना, -17, ये आ गया। 1 - 17 कितना आ गया, -16, तो 0 की इक्वल है नहीं है, यानी कि P1 डज नॉट इक्वल 0। अगर P1 0 नहीं है इसका मतलब x-1 फैक्टर नहीं है। अगर P1 0 हो जाता बच्चे तो इसका मतलब क्या होता है, x-1 इज ये फैक्टर हो जाता ऑफ किसका, Px का, बट 0 नहीं है, इसका मतलब इज नोट हो जाएगा। क्या लिखेंगे, देयरफॉर x-1 इज नोट ए फैक्टर ऑफ Px। ओके, ये पता है 1 पे 0 नहीं है, इसका मतलब x-1 फैक्टर नहीं है। अब -1 पे चेक करेंगे, इस पर अब -1 पे चेक करो, देखो पोलिनोमियल पहले लिख लो कितना है, पोलिनोमियल Px इक्वल टू कितना है, x³ है, -3x² -3x² -9x -5, यही है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 9। अब जब x-1 लेंगे तब देखते हैं कितना वैल्यू आ रहा है, -1 का क्यूब, 3 -1 का स्क्वायर, -9 -1 -5। नेगेटिव पावर ऑड नंबर है, माइनस आएगा, -1 का स्क्वायर कितना आएगा, प्लस -3 आ जाएगा, 3 × 1 -3 × 1 -3। देखो -9 है इंटू -1, -9 × -1 +9 -5। ओके, अब देखो बेटा जो प्लस है एक साथ कर दो, 9 लिख दो प्लस वाले को, माइनस वाले को एक जगह कर दो, -1 -3 -4 -5 -9। तो 9 प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गया, 0 आ गया। क्या आ गया, दिस इम्प्लाई दैट P-1 0 आ रहा है। P-1 अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर इसका मतलब हो गया x+1 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल Px। ओके बेटे, ये कंसेप्ट देखो क्या था, बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम। कंसेप्ट क्या था, अगर Pa 0 है इसका मतलब होता था x - a क्या फैक्टर है, किसका, Px का, इसका ऑफ Px। अगर P - a 0 होता है इसका मतलब क्या, x + a फैक्टर होगा, किसका,
पी एक्स का। अगर यहाँ माइनस, देखो यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ प्लस में है तो ये माइनस में आएगा। ओके, तो वही यहाँ माइनस में था ना, इसलिए यहाँ प्लस में आ गया। एक्स प्लस 1 फैक्टर हो गया। ओके, अब हम एक फैक्टर फाइंड आउट कर लिया कि ये जो पोलिनोमियल गिवन है उसका x प्लस 1 फैक्टर है। इस पोलिनोमियल का फैक्टर क्या है? x प्लस 1। इसका फैक्टर क्या है? x प्लस 1 है। एक फैक्टर जब पता लग गया तो हम लोग क्या करेंगे, उस फैक्टर से इस पोलिनोमियल में डिवाइड करेंगे, तो अदर 2 फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब आइए नाउ क्या करेंगे, नाउ अब हम लोग क्या करें, जो पोलिनोमियल पी एक्स दिया हुआ है उसमें डिवाइड करेंगे इसी फैक्टर से x प्लस 1 से। ऐसे हमेशा ऐसे करना, एक फैक्टर फाइंड आउट कर लो और देन अदर 2 फैक्टर के लिए लॉन्ग डिवीजन यूज करो, पोलिनोमियल डिवाइड कर दो x प्लस 1 से। ठीक है, आइए दिस इम्प्लाई दैट पोलिनोमियल पी एक्स है कितना, ये ना एक्स क्यूब माइनस कितना 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, यही है। मैं डिवाइड करने की से x प्लस 1 से। ओके बेटे, अब डिवाइड करिए, जैसे हम डिवाइड करते हैं, लिखो एक्स क्यूब अरे यार एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ओके, मैं डिवाइड करने की से x प्लस 1 से। अब देखो एट फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, जो कोशेंट का फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं। कोशेंट का फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चे, कोशेंट का फर्स्ट टर्म? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो डिविडेंड है, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म में, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म कितना है एक्स क्यूब, इसमें डिविडेंड के फर्स्ट टर्म में डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करो, एक्स क्यूब में x से डिवाइड करो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, एक x कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया क्या, कोशेंट का फर्स्ट टर्म। आगे लिख दिया, कोशेंट का फर्स्ट टर्म लिख दिया। ओके, अब जो कोशेंट का फर्स्ट टर्म आया ना, उसी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर में, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो डिवाइजर में, एक्स में मल्टीप्लाई करो 1 में भी, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो एक्स में, कितना आएगा एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो 1 में, तो क्या आएगा प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब साइन चेंज करो, माइनस माइनस। ओके ओके, अब देखो, अब जो कैंसिल करो, क्या करेंगे हम लोग, अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे ये माइनस में है एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस में है, तो माइनस एक्स स्क्वायर अब माइनस 3x स्क्वायर कितना आएगा, माइनस 4x स्क्वायर, कितना आ गया, माइनस 4x स्क्वायर। ओके बेटे, आइए अब जितना यहाँ पे है वो लिख दो, माइनस 9x माइनस 5। ओके, अब देखो न्यू डिविडेंड कितना आ गया, ये आपका न्यू डिविडेंड है। अब इस न्यू डिविडेंड में देखो इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री बेटा 2 है, और डिवाइजर की डिग्री कितना है 1 है। अगर डिविडेंड का डिग्री डिवाइजर डिग्री ज़्यादा डिवाइड होगा, तो डिग्री ज़्यादा है डिवाइड होगा। अब इसके लिए फिर वही करेंगे, डिविडेंड का देखेंगे फर्स्ट टर्म क्या है, कितना लिख दो, माइनस 4x स्क्वायर, इसमें डिवाइड करेंगे डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से। डिवाइजर का फर्स्ट टर्म क्या है, x से डिवाइड करो, तो एक x कट जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस 4x। तो माइनस 4x कोशेंट का सेकेंड टर्म आ गया, माइनस 4x लिख दो। अब इसी माइनस 4x से क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर में मल्टीप्लाई करो, यानी माइनस 4x को मल्टीप्लाई करना x में भी और 1 में भी, तो माइनस 4x इंटू एक्स कितना आएगा, माइनस 4x स्क्वायर।
फिर -4x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -4x आएगा, -4x। अब हम लोग क्या करेंगे, अब साइन चेंज करो, प्लस प्लस। अब तो क्या कैंसिल होगा, ये माइनस में है, ये प्लस में कैंसिल हो गया। ओके ओके बेटे। अब फिर देखो, अब देखो यहाँ पे ये प्लस में है, ये 4x क्या प्लस में है, और ये 9x क्या माइनस में, -9x। अब देखो बेटा 4x प्लस में है और 9x माइनस में है, तो 4x माइनस 9x कितना आएगा, -5x हो जाएगा। 4 में से 9 छोटे में से बड़े माइनस को तो निगेटिव में आएगा, तो लिख दो यहाँ पे कितना -5x। अब फिर -5 है तो -5 यहाँ लिख दो। ओके ओके। अब देखो, अब न्यू डिविडेंड कितना आ गया, सॉरी। ओके बेटे, देखो न्यू डिविडेंड कितना आ गया, न्यू डिविडेंड आ गया बेटा कितना, -5x -5। अब देखो इसका डिग्री क्या है, x पावर कुछ नहीं तो 1 है, डिग्री 1 है। और जो डिवाइजर है, डिवाइजर कितना है, डिवाइजर आपको क्या x + 1 है, इसका भी डिग्री कितना है, इसका भी डिग्री बेटे 1 है। यानी डिविडेंड का डिग्री डिवाइजर की डिग्री के इक्वल है तो डिवाइड होगा, है ना। जैसे ही डिविडेंड की डिग्री कम हो जाएगा या 0 हो जाए तब डिवीजन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, तभी डिवाइड होगा, एक बार और डिवाइड होगा। कर रहे हैं हम लोग डिवाइड। अब फिर वही प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइजर का देखो फर्स्ट टर्म क्या है, -5x है, और डिविडेंड का फर्स्ट टर्म -5x है, और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म x है, x से डिवाइड कर दो, x कैंसिल हो गया, कितना आ गया, -5 हो गया। कोशेंट का कौन सा टर्म हो गया, थर्ड टर्म। अब हम लोग क्या करेंगे, यही इसी -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, किस में, डिवाइजर में मल्टीप्लाई करो, -5 से मल्टीप्लाई करो। ओके, अब मल्टीप्लाई करो बेटा, एक मिनट। अब मल्टीप्लाई करो, -5 को मल्टीप्लाई करो x में, तो कितना आएगा, -5x। फिर -5 को मल्टीप्लाई करो 1 में, -5 × 1 -5 आएगा। अब साइन चेंज कर दो, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब देखो ये बच्चे, ये प्लस में है -5 प्लस 5x है, ये -5x कैंसिल हो गया। ये 5 प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 0 आ गया ना। अब न्यू डिविडेंड 0 आ गया, यानी न्यू डिविडेंड या तो 0 हो जाए या न्यू डिविडेंड का डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाए तो डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। अब डिवीजन स्टॉप हो गया, न्यू डिविडेंड आ गया 0, या आपका रिमाइंडर हो गया, क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। क्या लिखेंगे, रिमाइंडर इक्वल टू आ गया आपका 0 आ गया। ओके, ये आपका क्या है, ये आपका रिमाइंडर है। और क्वोशेंट कितना आ गया बेटा, क्वोशेंट कितना आ गया, देखो क्वोशेंट कितना है, क्वोशेंट आ गया कितना, x² - 4x - 5, x² - 4x - 5, ये आपका क्या क्वोशेंट आ गया। ओके, जब ये दोनों आ जाएगा तब फिर वही कंसेप्ट यूज करेंगे। आप जानते हो, सिंस डिविडेंड इक्वल टू होता है, क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, D फॉर डिवाइजर, Q फॉर क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब तो आपका डिविडेंड कितना है, डिविडेंड कितना था कोई, ये आपका डिविडेंड है, ये है ना डिविडेंड है, और ये डिवाइजर है, x³ - 3x², x³ - 3x² -9x - 5, यही है ना, इक्वल टू डिवाइजर कितना है, x + 1 है, x + 1 आपका डिवाइजर है, देखो x + 1 है डिवाइजर, इनटू क्वोशेंट कितना बेटा, क्वोशेंट यही है, क्वोशेंट कितना है, x² - 4x - 5। ओके, ये प्लस रिमाइंडर है, प्लस रिमाइंडर 0 प्लस करते क्या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो कितना आ गया, ये आ गया x + 1 x² - 4x - 5, ये आ गया। अब देखो बेटा कि इसी दो का प्रोडक्ट है कौन, ये जो पोलिनोमियल है इसी का है। अब ये देखो सेकंड जो फैक्टर है ये क्या है, क्वाड्रेटिक है,
क्वाड्रेटिक को तो हम लोग क्या मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज कर लेंगे। ओके, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करो। देखो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या करते हैं, जो ए और सी को मल्टीप्लाई करें। यहाँ ए कितना है 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई है, एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई, 1 मिनट हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर में 1 मल्टीप्लाई, तो ए है 1, सी है -5, तो 1 इंटू -5 आएगा। अब मिडिल टर्म को इस तरह दो भाग में स्प्लिट करो कि दोनों का प्रोडक्ट -5 आनी चाहिए। तो -4 को हम दो भाग में स्प्लिट करेंगे। तो कैसे करेंगे, x + 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब -4x को लिख सकते हैं हम लोग -5x, अब +x लिख सकते हैं बेटे। देखो बेटे -5x + x इक्वल होगा -4x, ये आ जाएगा। ऐसा करने से क्या हो गया, अब देखो -5 और ये क्या 1 है, यानी हमने क्या किया -5 अब +1 किया इक्वल टू -4, यही ना। तो -5 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, -5 आएगा। अब पहले ए और सी कितना आया था, ए था 1 और सी है -5, तो -5 आया था। ओके, ए सी और इस दोनों का प्रोडक्ट भी -5 है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब -4 को हम लिखेंगे -5 + 1। ओके, मिडिल टर्म ऐसे स्प्लिट कर लेंगे। चूँकि ऑलरेडी आपने 8वीं क्लास में पढ़ चुके हैं ये सब। ओके बेटे, तो कितना आगे हमने -4x को ब्रेक कर दिया दो भाग में। अब -5 लिख दो। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखो क्या करेंगे जी, फर्स्ट और सेकेंड टर्म को एक साथ करेंगे और थर्ड और फोर्थ को एक साथ करेंगे। करो x + 1। ओके, अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, कॉमन ले लो। x - 5 x कॉमन आएगा तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा। फिर यार यहाँ क्या आएगा, यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, तो x - 5 ही रहेगा। ओके, अब देखो बेटे x - 5 यहाँ भी है, x - 5 यहाँ भी, कॉमन ले लो। x + 1, ठीक है। ओके, अब x - 5 हम कॉमन ले रहे हैं, x - 5 हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया बेटे, x बच गया। और यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ इंटू 1 है, इंटू कुछ नहीं तो क्या है 1 मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 सभी मल्टीप्लाई होता है। अगर x - 5 यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा +1। ओके ओके, ठीक है। अब बेटे अब आ गया, अब हमने क्या किया, जो पोलिनोमियल था और फैक्टराइज हो गया। क्या आ गया, x³ - 3x² क्या था, देयरफॉर ये था ना x³ माइनस कितना है 3x² -9x -5 इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया। 3 फैक्टर आ गया, x + 1 है, x - 5 है और x + 1 है, यानी x + 1 2 बार आया है, ठीक है। x + 1 क्या है, 2 बार आया हुआ है। तो आप लिख सकते हो x + 1 इंटू x + 1 क्या होगा, x + 1 इंटू x + 1 को एक साथ कर दो, x - 5। अब x - 1 x + 1 इंटू x + 1 कितना आ गया, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, x + 1 का स्क्वायर इंटू x - 5, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो 3 यहाँ 3 फैक्टर, 2 फैक्टर एक जैसा है, 2 फैक्टर क्या एक जैसा, x + 1 और x + 1 दोनों एक जैसा है। ओके, इस केस में आपको सभी फैक्टर फाइंड आउट करो तो आपको प्रॉब्लम करेगा। ओके, क्योंकि 2 जगह 0 आ जाएगा, आपको p - 1 0 आएगा, तो इसका मतलब क्या है, x + 1 फैक्टर, ये तो ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। दूसरा आएगा आपको, अगर p5 = भी 0 आएगा तो दिस इम्प्लाई दैट क्या आ गया, x - 5 फैक्टर हो जाएगा। अब किसी पे 0 नहीं आएगा, अब किसी पे, इसके अलावा अब 2 ही फैक्टर आपको यहाँ मिलेगा फैक्टर थ्योरम से। चूँकि थर्ड फैक्टर भी x + 1 है, तो इसलिए आपको x ये इससे नहीं पता चलेगा आपको, ठीक है, कि x + 1 2 बार आया नहीं पता चलेगा। इसके लिए आपको ये इसी मेथड से करेंगे तभी आपको पता लगेगा। क्या करेंगे, कोई एक फैक्टर फाइंड आउट कर लो फैक्टर थ्योरम से। हमने एक फैक्टर फाइंड आउट कर लिया है ना, क्या फाइंड आउट कर लिया कि x + 1 फैक्टर है, चूँकि p - 1 कितना आ गया, 0। जैसे x + 1 फैक्टर आ गया तो हम क्या किया, x + 1 से
जो डिविडेंड जो पोलिनोमियल दिया उसमें हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और हमेशा ही रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। और जो क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेंगे, जब ये आ गया तब हम लोग क्या करेंगे, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। सारे वैल्यू पुट कर दो, पुट करने के बाद आ गया, देखो इधर आपको 2 फैक्टर आ गया, x+1, दूसरा आया ये वाली फैक्टर, ये तो 0 ही है। अब ये क्वाड्रेटिक में है, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमने फैक्टराइज कर दिया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया और इस तरह फैक्टराइज किया, फैक्टराइज कर लिया, 2 फैक्टर आ गया। तो एक फैक्टर ये जो वाली फैक्टर हमने फैक्टर थ्योरम से फाइंड आउट किया, और ये वाली फैक्टर हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फाइंड आउट कर लिया। लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करके हमने अदर फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। अदर फैक्टर ये है, ये क्वाड्रेटिक में है, क्वाड्रेटिक को मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज कर लिया। ओके बेटे, इस तरह से जब भी आपको क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना होगा तो आप ऐसे ही करना, कोई एक फैक्टर फाइंड आउट कर लो। ओके, और देन उस फैक्टर को पोलिनोमियल में डिवाइड करो, क्वोशंट आ जाएगा। तो डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। देन इसका यूज करके, देखो इसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अदर 2 फैक्टर फाइंड आउट कर लिया, यहाँ फाइंड आउट कर लिया ना। अदर 2 फैक्टर क्या है, एक है x-5, दूसरा है x+1, यानी x+1 2 बार आ गया। ओके,